आपने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही, इसमें दिक्कत क्या है? अगर नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और आप अगर उनके सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम किया है, अगर आपने ये मुद्दा उठा दिया तो फिर क्यों नागवार गुजर रहा है? मैं नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी हर साल बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाते हैं। राइट। और हर बार उनकी जयंती मनाने के मौके पर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग भी करते रहे हैं। डॉक्टर लोहिया को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग भी हमने की है। और मैं प्रधानमंत्री का निजी तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बगैर राजनीति भेदभाव के हमारे दो महापुरुषों को उन्होंने भारत रत्न दिया, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भी शामिल हैं और कर्पूरी ठाकुर जी भी शामिल हैं जी। और मुझे सौभाग्य है उस दिन का कि मैं कर्पूरी ठाकुर जी के ग्राम कर्पूरीपुरम में ही सभा कर रहा था जब उनके इस पुरस्कार की घोषणा हुई। तो नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन की जो पीढ़ी है उसके आखिरी स्तंभ, वैचारिक तौर पर भी और आंदोलन के तौर पर भी और त्याग और तपस्या के तौर पर भी और विचारधारा की प्रखरता के तौर पर। आपको लग रहा है आगे कोई उस अभी कोई मैं नहीं मानता हूँ कि कोई और नीतीश कुमार जैसा होने की क्षमता रखता है, चूँकि उनका प्रशासनिक जो अनुभव रहा है उसने बिहार को अंधकार से निकाला। उन्होंने कभी परिवारवाद पार्टी में नहीं चलाया, उन्होंने किसी से काम कराने की एवज में एक नया पैसा, मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश का कोई व्यक्ति बताए कि नीतीश कुमार ने किसी पूंजीपति से धनराशि की इच्छा प्राप्त की हो या धनराशि ली हो। मैं स्वर्गीय सुशील मोदी जी का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये पहली बार मैं किसी चैनल पे कहता हूँ। एक विदेश यात्रा में हम दोनों साथ थे तो उन्होंने पूछा भी आपके मित्र किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए पूछ रहे हैं। कह रहे 2010 में एक बड़े पूंजीपति ने मुझसे आग्रह किया कि वो नीतीश कुमार की चुनाव में मदद करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बुला लिया और 50 लाख रुपए लेकर के वो नीतीश, उस समय बड़ी राशि होती थी, वो नीतीश कुमार जी के आवास पर पहुँचे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं मदद करना चाहता हूँ। उसने कहा हमारी मदद किस लिए करना चाहते हैं, हमें तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हेलीकॉप्टर जनता पार्टी का, जनता दल का, भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है, ये गाड़ी, ये पर्चे, ये पोस्टर, सभी चीज़ तो अरुण जेटली जी ने मैनेज किए हैं, हमें मत दीजिए, आप जाइए और अरुण जी को दे दीजिए। आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई मुख्यमंत्री शायद ऐसा होगा जो इस तरह की राशि को इतनी स्नेह भाव से ठुकरा दे। ये मैं पहली बार आपको चाहूँगा। जी। केसी त्यागी जी, आप गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, आपने राजनीति भी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपने की, एक बार आप लोकसभा चुनाव भी जीते, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आप उत्तर प्रदेश में अपना पैर राजनीतिक तौर पर नहीं जमा पाए? क्या दिक्कत आई आपके साथ? देखिए, जनता दल का जो बिखराव हुआ उसने समूची उत्तर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को विचलित कर दिया। वीपी सिंह जी ने संन्यास ले लिया, शरद यादव जी बिहार चले गए चुनाव लड़ने के लिए, और दो बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी और अजीत सिंह जी अलग अलग हो गए। और इत्तेफाक से उस वैचारिक संघर्ष में मैं मुलायम सिंह जी के साथ चला गया, जबकि पश्चिम के इलाकों में चौधरी चरण सिंह के वर्चस्व की वजह से बड़ा प्रभाव चौधरी अजीत सिंह जी का था। तो उस नाते भी मेरी प्रासंगिकता और उपयोगिता यहाँ कम हुई, लेकिन मैं अपने विचार पर अड़ा रहा। और फिर जब मुलायम सिंह जी से किसी मामले को लेकर के अलगाव हुआ तो शरद यादव जी मेरे पुराने मित्र और साथी और कॉमरेड थे, मैं उनके साथ जनता दल यू में चला गया। मैं पुनः नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यूपी से आए हुए किसी नेता को उन्होंने अपने प्रांत से राजनीति में भी राज्यसभा